इवन विदाउट कारमा बोरूटो की पावर स्केलिंग एक बहुत इंसेन लेवल तक जा चुकी है। बाय अनलॉकिंग ऑब्जर्वेशन हाकी फ्रॉम वन पीस के यूनिवर्स से बोरूटो कावाकी के उस हाई स्पीड चाक्रा रॉड को बड़े ही आसानी से डॉच कर लेता है, जो कि एक फुल्ली अवेकेंड शारिगान के लिए भी मुमकिन नहीं है। और जस्ट बाय पावर ऑफ लव से, अरे नहीं, पावर ऑफ लव से नहीं, जस्ट बाय पावर ऑफ ट्रेनिंग से। ऑल्सो हिमावारी के पेट में बच्चा है। What? अरे यहाँ पर मैं एक्चुअल बच्चे की बात नहीं कर रहा, यहाँ पर हम बेबी नाइनटेल की बात कर रहे हैं, जिसकी जिंजूर की हमारी हिमावारी बन चुकी है। हेलो एवरीबॉडी, मेरा नाम है नायरस और आज की वीडियो में हम बात करेंगे बोरूटो टू ब्लू वर्टेक्स चैप्टर 9 के एक्सप्लेनेशन के बारे में, जहाँ पर चैप्टर का नाम नाइनटेल्स रखा गया है और इसके कवर पे हमें नोशिकाचो देखने को मिलते हैं। रिमेम्बर, शिकाडाई अभी करंट होकागे का बच्चा है, तो वो भी एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभा रहा है इस स्टोरी के लिए। पिछले चैप्टर में जूरा और हिदारी टीम 10 के जस्ट सामने आ जाते हैं, जहाँ इस चैप्टर की शुरुआत में शिकाडाई बैकअप मांगता है सेंसरी यूनिट से और वो जूरा से पूछता है कि उसका क्या बिजनेस है इतने रिमोट एरिया में कोनोहा के, जहाँ जूरा आउट ऑफ नोवेयर एक बुक निकालता है और शिकाडाई को उसी के बारे में उसी की सारी चीजें बताता है। जूरा आगे हमें बताता है कि वो नारुतो की तलाश में कोनोहा आया था, जहाँ वो गलती से उसकी जगह हिमावारी के पास आ जाता है। एंड बाय द लुक्स ऑफ इट, इनको 3 साल पहले कोनोहा में क्या हुआ था उसकी बिल्कुल भी खबर नहीं है, तो वो नारुतो को ढूंढने के लिए नाइनटेल्स का चाकरा ट्रैक कर रहे थे, जो कि अभी हिमावारी से आ रहा है। जो सुनते ही वहाँ पर सभी लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि आखिर हिमावारी का नाइनटेल से क्या लेना देना है। पर ये क्वेश्चन जूरा के लिए एक्साइटिंग हो जाता है और जूरा हिमावारी पे एक वुड स्टाइल अटैक यूज करता है। पर इन 3 साल की कड़ी मेहनत और टीम 10 के कोऑर्डिनेशन की मदद से हिमावारी वहां से बच जाती है। फर्स्टली शिकाडाई उस पेड़ को पैरालाइज कर देता है अपने जुत्सु की मदद से, फिर इनोजीन अपना सुपर बीस्ट स्क्रॉल यूज करते हिमावारी को उस पेड़ से बाहर निकालता है। एंड में चोचो हिमावारी को जमीन पे गिरने से बचा लेती है, जहाँ पर इवन जूरा भी उनके टीम वर्क को प्रेस करता है, एज उन्होंने ये कर दिखाया है बिना एक भी शब्द एक दूसरे को बोले। पर ये चीज प्रोबेबली मोइगी की टीम ही पुल ऑफ कर सकती है, एज मोइगी सपोजिटली एक वुड स्टाइल यूजर है। तो टीम 10 एक वुड स्टाइल यूजर के खिलाफ कैसे डिफेंड करना हो उसमें माहिर हो सकती है। जूरा टीम 10 को वार्न करता है कि वो हिमावारी को छोड़ के यहाँ से चले जाएं, नहीं तो जूरा के पास कोई चॉइस नहीं बचेगी और वो उन पे हमला कर देगा। शिकाडाई शिकामारू को इतनी देर में बता देता है कि हिमावारी को कुछ तो लेना देना है नाइनटेल से, और अमाडो अपनी स्क्रीन से कहता है कि कावाकी उठ जाओ। बट सबसे ज्यादा चौंकाने वाली बात यह है कि जब वो जूरा को देखता है तो वो उसे इंस्टेंटली ही पहचान लेता है। मे बी इसका चेहरा इशिकी से सिमिलर है, इस वजह से वो उसे पहचान लिया है। अदरवाइज ये हो सकता है कि ये कोई दूसरा उत्सुकी है जिसे अभी तक हमने कहीं भी नहीं देखा है। अगले सीन में हम बोरूटो को काशिनकोजी के साथ ओरोचिमारू के हाइडआउट में देखते हैं, जो कि यहाँ पर एक बहुत बड़ी कंफ्यूजन क्रिएट कर देता है कि क्या ओरोचिमारू हेल्प कर रहा है बोरूटो और काशिनकोजी की। अगर ऐसा होता तो मित्सुकी बिंग ओरोचिमारू सन को तो पता चल जाना चाहिए था कि बोरूटो ओरोचिमारू के पास है। अदरवाइज यामाटो, जो कि काफी सालों से ओरोचिमारू पे नजर बनाए हुए है, एज हमने जैसा नारुतो गेडन में देखा था, उसको तो ये शिकामारू को रिपोर्ट करना ही चाहिए था कि एक डीप ट्रेटर ओरोचिमारू के साथ डायरेक्टली काम कर रहा है। तो यहाँ क्वेश्चन तो बहुत ढेर सारे उठते हैं कि बोरूटो और काशिनकोजी ओरोचिमारू की केव में कैसे आए। पर ये हो सकता है कि बोरूटो ओरोचिमारू की दूसरे हाइडआउट में हो, जहाँ ओरोचिमारू अभी प्रेजेंट ना हो, जहाँ यामाटो तो उसे ट्रैक ना कर पाए पर वो एटलीस्ट ओरोचिमारू से कनेक्टेड रहे। काशिनकोजी बोरूटो को कहता है कि उसे तुरंत कोनोहा जाना चाहिए, एज शिंजू ने कोनोहा को इन्वेट कर दिया है। शिकाडाई जूरा से पूछता है कि उनका टारगेट अचानक से नारुतो से बदल के हिमावारी पे क्यों हो गया, जिसके जवाब में जूरा बोलता है कि जो नाइनटेल्स का सिग्नल नारुतो के अंदर से आना चाहिए था वो अब हिमावारी के अंदर से आ रहा है और इसका जवाब पाने के लिए अब वो हिमावारी को खा जाएंगे।
तभी सडनली शिकामारू, जो कि अपने होकागे ऑफिस से सारी चीजें मैनेज कर रहा है विलेज की, अचानक से टोड के जरिए काशिन कोजी को इंटरसेप्ट करता है और वो कनेक्ट हो बोरूटो से इनो के जरिए ऐसा करने को कहता है। फिर हमें कवाकी होश में आते हुए दिखाई देता है, जो कि अपने एसएनटी की मदद से पूरी तरीके से हील हो चुका है। पर आई डोंट नो, मैं इसमें बहुत ज्यादा डीप देख रहा हूँ। पर अमाडो अभी थोड़ी देर पहले ही कहता है कि कवाकी वेक अप, तो क्या इसका मतलब हो सकता है कि अमाडो के दिए हुए कार्मा की वजह से अब वो कवाकी को भी कंट्रोल कर रहा है। फिर कवाकी सेंस कर लेता है कि बोरूटो कोनोहा में फिर से आ चुका है। मीनवाइल बोरूटो जोनिन के मैस्कर वाली जगह पे है, जहाँ वो अपने चैप्टर 5 वाली फाइट एक्सपीरियंस से सेंस कर लेता है कि शिनजू अटैक कर चुके हैं कोनोहा पे। वहीं शिकामारू बोरूटो से पूछता है कि हिमावारी का लेना देना नाइनटेल से है, इसके बारे में उसे कुछ पता है। कि तभी कवाकी उसके पीछे आ जाता है और बोरूटो से पूछता है कि क्या ये 2 इन्वेडर भी तुम्हारे साथ हैं। एज इफ को यहाँ पर कोनोहा का हीरो है। लिटरली विद टाइम पासिंग कवाकी अब और भी इरिटेटिंग होता जा रहा है। बोरूटो रिस्पॉन्स में कहता है कि शिंजू ऑलरेडी ही अटैक कर चुके हैं कोनोहा में और उनको यहाँ पर फोकस ना करके उन दोनों से फाइट करने में फोकस करना चाहिए। बट कवाकी अगेन बीइंग एनोइंग, जो कि वो ऑलरेडी ही कहता है कि वो बोरूटो से फाइट करेगा सिंस वो कोनोहा का एनिमी नंबर 1 है। रिगार्डलेस वो कवाकी पे ध्यान नहीं देता है और कहता है कि वो जा रहा है शिंजू से लड़ने, तो अगर उसे ज्वाइन करना है तो वो उसे कर सकता है। कवाकी तभी बोरूटो पे मल्टीपल चाका रॉड फेंकता है, जिसको बड़ी आसानी से डॉज करते बोरूटो कवाकी के पास आता है और उससे एक सोर का मुक्का मारता है, जो उसको ऑलरेडी स्केल अप कर देती हैं बारियन मोड नारुतो से। या फिर नहीं, सी लेटर जब वो कवाकी को पंच मार रहा होता है तो वो उससे पूछता है कि क्या तुमने इन 3 सालों में कोई भी प्रैक्टिस नहीं की है। एज इफ की कवाकी के डीबफ की वजह से हो सकता है कि उसके धार्मागान की रॉड भी स्लो हो गई हो, जो कि इशिकी के लेवल तक अभी भी नहीं पहुंची। एंड ड्यू टू द डिफरेंस जो उनकी ट्रेनिंग में है, उसकी वजह से बोरूटो पावर स्केलिंग में ऊपर है कवाकी से। इवन आगे डेल्टा को भी विश्वास नहीं होता कि उसने आखिर यहाँ पे क्या देख लिया है और वो पूछती है कि आखिर बोरूटो ने कितनी ट्रेनिंग की है टाइम स्किप में। सडनली कवाकी अपना कार्मा एक्टिवेट करता है, जिसके रिस्पॉन्स में बोरूटो का भी कार्मा एक्टिवेट होने लगता है। बट फॉर द फर्स्ट टाइम इन टू ब्लू वर्टेक्स बोरूटो हमें डरा हुआ सा लगता है, एज वो अभी तक मोमोशिकी के मैनिफेस्टेशन को कंट्रोल नहीं कर पाया है और वो बीच लड़ाई को छोड़ के वहाँ से भाग जाता है। पर यहाँ कवाकी को बोरूटो की एक वीकनेस पता चल रही है, तो ये मुमकिन है कि वो आगे आने वाली फाइट्स में इसे उसके खिलाफ यूज करे। बैक टू टीम 10, इनोजीन हिमावारी को रेस्क्यू करता है अपने फ्लाइंग बीस्ट स्क्रोल पे, जहाँ शिकाडाई अपना पैरालिसिस जुत्सु यूज कर जूरा को पैरालाइज कर देता है, जिससे वो हिमावारी पे कोई हमला ना कर पाए। बट जूरा विद द हेल्प ऑफ हिज रेनेगान एक छोटा सा टेल बीस्ट बॉम्ब शिकाडाई पे फेंकने वाला होता है। यहाँ पर ये चीज एक हद तक कंफर्म करती है टाइम स्किप में हुए कोनोहा के डिस्ट्रक्शन को, जहाँ ये काम एक टेल बीस्ट बॉम्ब का है मैं अपने आगे आने वाली थ्योरी वीडियो में बताऊंगा। जूरा जैसे ही बॉम्ब को थ्रो करने वाला ही होता है कि तभी चोचो जूरा को पकड़ के बॉम्ब को हल्का सा डिफ्लेक्ट कर देती है और शिकाडाई सक्सेसफुली उसे भी डॉज कर लेता है। बट अनफॉर्चुनेटली वो बॉम्ब कोनोहा के बाहर जा एक बहुत बड़ा एक्सप्लोजन क्रिएट करता है, जहाँ इनोजीन बाकी सबको रेस्क्यू कर शिकाडाई और चोचो के साथ प्लान बनाते हैं कि अभी के लिए वो हिमावारी को लेके कोनोहा से बाहर जाए, एज जूरा का प्राइम टारगेट अभी हिमावारी है और इस तरह से वो आगे आने वाली फाइट को विलेज के बाहर लड़ पाएंगे। वेयर एज जूरा और हिदारी, जिनके लिए लॉजिकली हिमावारी उनके पास आ जाए, ये समझ नहीं पाते हैं कि आखिर क्यों टीम 10 हिमावारी को सरेंडर नहीं कर रही है। एज टीम 10 किसी भी हालत में उन दोनों को तो नहीं हरा पाएगी, बट इवन सो वो आखिर क्या ऐसी चीज है जो इन्हें ड्राइव कर रही है हिमावारी को रेस्क्यू करने में। ये लोग अ सिंपल कॉन्सेप्ट
ऑफ लव एंड फ्रेंडशिप अभी नहीं समझते हैं, तो जूरा इसे समझने में थोड़ा सा इंटरेस्ट रखता है। वाइल टीम 10 जब कोनोहा से भाग रही होती है, हिमावारी तभी फ्रीज हो जाती है और वो अपने आप को उस टेल बीस्ट वाली जगह पे पाती है जहाँ नारुतो काउंटलेस टाइम कुरामा से बात कर सकता था। एंड टू हर सरप्राइज उसके पीछे एक 9 टेल फॉक्स बैठा होता है। ये टेल फॉक्स एक बच्चे की शेप में है, जहाँ इसका दो मतलब हो सकता है कि अपना कुरामा जो कि बारियन मोड वाली फाइट में मर गया था रीइंकार्नेट हुआ है एज अ बेबी कुरामा, या फिर ये हो सकता है कि ये कोई रिसेंटली स्प्लिटेड 10 टेल्स का हिस्सा हो। एज जब हागोरोमा ने 10 टेल्स को डिवाइड किया था तो ये सारे टेल बीस्ट भी बच्चे की फॉर्म में थे। तो इसमें से किस चीज की होने की पॉसिबिलिटी सबसे ज्यादा है मुझे कमेंट करके बताओ। तब तक के लिए आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अगर पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलना और मैं लाता रहूंगा ऐसे ही वीडियोस हर हफ्ते। तब तक के लिए साइनिंग ऑफ।